जिसने सवाल उठाया है वो खुद कैंसर सर्वाइवर है। यू कैन सी ये एक कुछ दिख रहा है आपको। अंकिता लोखंडे से कहूँगी कि आपको जब नॉलेज नहीं है जिस चीज़ में, उसमें आप गिरी हुई लैंग्वेज में किसी से बात कैसे कर सकती हो। हिना खान के कैंसर को पब्लिसिटी स्टंट बताने वाली रोजलिन खान और अंकिता के बीच जबरदस्त कोल्ड वॉर छिड़ गई है। दरअसल बीते दिनों अंकिता ने हिना खान का सपोर्ट करते हुए रोजलिन के आरोपों को चीप कहा था और हिना खान को कैंसर की लड़ाई में मजबूत बने रहने की सलाह दी थी। अब रोजलिन ने अंकिता लोखंडे के खिलाफ कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज कर दिया। इस विवाद में रोजलिन ने राखी सावंत को भी बीच में घसीट लिया और आरोप लगाए। रोजलिन ने सोशल मीडिया पर कानूनी कार्रवाई के दस्तावेज शेयर किए। रोजलिन खान ने आगे कहा, दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें बताया था कि कैसे ये टीवी एक्ट्रेसेस अपने फैन पेज का इस्तेमाल करके मेरे वीडियो को फिर से रीशेयर कर रही हैं, मुझे परेशान कर रही हैं और ट्रोल कर रही हैं और अंकिता लोखंडे पब्लिकली मेरे कैरेक्टर पर हमला करते हुए सामने आई हैं। हिना का कैंसर तो कैंसर है, मेरा कैंसर सिर्फ टाइम पास के लिए है। मैं एक महिला को एक्सपोज कर रही थी और दूसरी मुफ्त में आ गई, लेकिन चलो उसे अनदेखा करते हैं। अब वो मुझे कैंसर का लेक्चर देने जा रही है, जबकि उसे खुद अपनी शादी को बनाए रखने के लिए सलाह की जरूरत है। रोजलिन ने बताया कि इन चीजों से परेशान होकर अब मैंने स्थानीय पुलिस स्टेशन को इस बारे में सूचित किया है। हालांकि इतने तमाशे के बाद भी हिना ने नहीं बताया कि 15 घंटे तक ऐसी कौन सी सर्जरी हुई। कीमोथेरेपी और सुपर मेजर सर्जरी के ठीक बाद स्कूबा डाइविंग, स्नो स्लाइडिंग और सभी प्रकार के स्टंट करना कैसे संभव था। रोजलिन ने कहा कि राखी आग में घी डालने का काम कर रही हैं, मेरे और हिना के विवाद में घुस रही हैं। राखी सावंत मौका परस्त औरत हैं। पूरा देश उनके बारे में जानता है, जिस बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उनके ऊपर कई जगहों का उधार भी है। मैं इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के कुछ पेपर्स दिखा चुकी हूँ जो बताते हैं कि कैसे उनके खिलाफ भारत आते ही गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया था। यही कारण है कि राखी देश छोड़कर भाग गई। उन्होंने मेरा अभ्या कभी वापस नहीं किया जो उन्होंने मुझसे लिया था, न ही उन्होंने उसके पैसे दिए। उनके सैलून के बहुत सारे बिल भी पेंडिंग हैं। ये अपने आप में लोगों से जुड़ी उनकी बेईमानी दिखाता है। मुझे उनके किसी भी बयान पर कमेंट करना और उसे सही ठहराना भी समय की बर्बादी लगता है। जिसने सवाल उठाया है वो खुद कैंसर सर्वाइवर है, जो कैंसर से मैं आज भी डील कर रही हूँ। यू कैन सी ये एक कुछ दिख रहा है आपको। दिस इज़ माई पोर्ट। ये अभी और 6 महीने तक मेरी बॉडी में रहने वाला है। मैं स्टेज 4 से गुजर के यहाँ तक पहुँची हूँ। मेरी मेडिसिन चल रही है। मैं हर 3 महीने में पेट स्कैन करवाती हूँ। मेरे ब्लड टेस्ट होते रहते हैं बिकॉज आई एम एट रिम। हिना की जर्नी देखी तो मुझे बहुत अटपटी सी लगी। वो कभी बोलती कुछ है, करती कुछ है, पोस्ट कुछ और होता है। सो उस चीज़ पे मैंने एक सवाल उठाया और आज का बड़ा अजीब सा सिस्टम हो चुका है। वहाँ पे जो ज़्यादा फेमस है लोग उसकी तरफ झुकते हैं, जो कम फेमस है लोग उस पर सवाल उठाते हैं। लोग ये कह रहे हैं कि पब्लिसिटी मैं बना रही हूँ। अगर आप मुझे पब्लिसिटी समझ रहे हो कि मैं पब्लिसिटी बना रही हूँ, अगर एक सवाल का जवाब आ जाता है तो आप बताइए कि मैं यहाँ पर क्यों बैठूँगी। अगर हिना इस सवाल का जवाब ही दे देती कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे हुआ, ये सर्जरी हुई, तो शायद मैं दोबारा यहाँ दिखूँ। अंकिता लोखंडे से कहूँगी कि आपको जब नॉलेज नहीं है जिस चीज़ में, उसमें आप इतनी गिरी हुई लैंग्वेज में किसी से बात कैसे कर सकती हो। और मुझे जहाँ तक लग रहा है वो पब्लिसिटी के लिए बीच में घुसी हैं या पता नहीं किस लिए घुसी हैं। हो सकता है कि हिना ने उनसे कहा होगा कि मैं तो सामने नहीं आ सकती। सो ये बहुत सारे सवाल मेरे मन में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने इस पछड़े में अपनी एंट्री कर ली है। इतने जो पिक्चर पेश की गई है अभी तक, हिना ने अपने पोस्ट के ज़रिए दिखाया है कि बहुत जल्दी सब कुछ हो गया और बहुत जल्दी हील हो गई, तो ऐसा कुछ नहीं है। कैंसर के बारे में उन्हें लगता है कि ठीक है, कीमोथेरेपी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। उनको लग रहा होगा कि शायद ये सब कुछ जेन्युइन है, लेकिन जो लोग कैंसर से गुजर रहे हैं वो ये देख पा रहे हैं कि हिना की रिकवरी बहुत फास्ट, बहुत क्विक, और फिर वो स्कूबा डाइविंग कर लेती हैं और वो स्लाइड कर रही हैं, और फिर वो कहीं बोलती हैं कि अरे मेरी सर्जरी में तो 8 घंटे लगने थे, 15 घंटे लग गए। भाई ये तो बता दो कि वो 15 घंटे वाली कौन सी सर्जरी थी। हमदर्दी मिले, लेकिन जब उनके पोस्ट पर जाकर आप देखते हो तो लगता है अरे ये तो
इतने जल्दी ये यहाँ पहुँच गई, अब ये कर लिया वो कर लिया। आप सोचिए कि सुपर मेजर सर्जरी होने के बाद आज मैं यहाँ बैठी हूँ आपके सामने। मैं कार में बैठती हूँ या कहीं भी मैं बैठती हूँ, कोई बम्प आता है या कोई मुझे लगता है कि झटका लगने वाला है, तो मैं सबसे पहले ऐसे अपने आप को रोकती हूँ कि कहीं मुझे चोट ना लग जाए। और वो इतनी जल्दी उनकी सर्जरी होती है, वो इंटरनेशनल ट्रैवल कर लेती हैं, वो स्टंट कर रही हैं, वो स्नो स्लाइड कर रही हैं, वो कुछ भी कर रही हैं। मुझे जो कहना था मैं कह चुकी हूँ, इससे ज्यादा वो मेरे टाइम और मेरा ध्यान डिजर्व नहीं करता। खैर आपको बता दें कि इस मामले पर हिना अभी तक चुप्पी साधे बैठी हैं। हालांकि रोजलिन लगातार हिना खान पर आरोप लगा रही हैं, उनकी कैंसर ट्रीटमेंट पर सवाल उठा रही हैं। यहाँ तक कि हिना द्वारा डॉक्टर्स को रिश्वत देने का आरोप भी लगा चुकी हैं। रोजलिन का कहना है कि उन्हें इसके बाद धमकियां भी मिल रही हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में अंकिता लोखंडे और राखी सावंत का क्या रिएक्शन सामने आता है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।